एक हिट के बाद और कुछ करना नहीं पड़ता, बट यू सेड कि उसको मेंटेन करना पड़ता है। बट एक और चीज़ सुनी है कि उसके बाद लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसा तो होता होगा, या व्हाट्स योर ओपिनियन? बिल्कुल, लाइफ चेंज होती है, टर्निंग पॉइंट्स लाइफ में आती हैं। और एक ड्रीम था मेरा बचपन से कि लोगों के बीच जाऊँ, लोग पहचाने या फिर लोग मेरा नाम सुने तो उनके फेस पे एक पॉजिटिविटी हो। तो हर हर शंभू के बाद कहीं न कहीं ये सपना थोड़ा बहुत पूरा होता हुआ मेरे को दिखा और लोगों ने पहचाना भी। जैसे शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स इन द नेम। तो लोग नाम से कम और हर हर शंभू से ज़्यादा पहचानते हैं। कहीं भी जाती हूँ लोग जब मतलब मेरे नॉर्मल लुक में पहचानने की कोशिश करते हैं तो हर हर शंभू। हाँ जी, हर हर शंभू। और नाइस। नाम का प्रोनंसिएशन भी कुछ ऐसा है कि वो रीजन वाइज चेंज होते जाता है। मैं जैसे उड़ीसा से महाराष्ट्र आती हूँ तो अभिलिप्सा का अभिलाषा हो जाता है। ओके। और इधर से मतलब महाराष्ट्र साइड से पंजाब साइड आती हूँ तो वो कुछ और प्रोनाउंस करते हैं तो हमेशा रीजन वाइज मेरे नाम का प्रोनंसिएशन चेंज होते रहता है। वैसे इट्स अभिलिप्सा पंडा। वो यूनिक नेम है, मतलब क्या है इसका? अभिलिप्सा के कई सारे मतलब निकलते हैं। अगर बेसिक संस्कृत का मतलब देखें तो फर्स्ट विश या विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर को अभिलिप्सा कहते हैं। वैदिक हम मीनिंग ढूंढें तो वैदिक मीनिंग है इसका शिव जी के तीसरे आंख को संबोधित किया जाता है अभिलिप्सा कह के। ओ, तो आपके नाम में शिव जी हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके करियर में तो होना बिल्कुल कॉमन है। तो जब आपका सॉन्ग हिट हुआ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आई, क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई? बड़ी बड़ी कंपनीज ने अप्रोच किया, म्यूजिक कंपनीज ने। तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि मैं सिंगिंग लाइन में जाऊंगी या ऐसा कुछ। मेरा एम कुछ और था, मैं किसी और एम। मैं जब 12th में थी, मैं साइंस इंटीग्रेटेड साइंस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। ओके। तो तब कुछ नहीं सोचा था म्यूजिक के बारे में। बचपन से ही मैं क्लासिकल सिंगर हूँ। 3 साल की उम्र से आप कह रहे मैंने। हो सिंगिंग मैंने सोची नहीं थी, फिर आप 12 साल से हो भी? हाँ, 3 साल की मैंने एज अ करियर कभी सीरियसली लिया ही ओके। नहीं था। सिंगर बनना है जो पैशनेटली हम्म। कहते हैं कि हमें सिंगर ही बनना है। मेरा ऐसा नहीं था। जैसे मैं कल्चरली एक कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। फैमिली में सब किसी ना किसी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है। तो था कि हाँ, कर रही हूँ, बस थोड़ा बहुत आता है तो कर रही हूँ। 3 साल की उम्र से जो सिस्टमैटिक मतलब क्लासिकल सिंगिंग होती है, क्लासिकल वोकल की स्टूडेंट रही हूँ मैं। स्टिल आई एम परसुइंग क्लासिकल सॉन्ग। ओके। और उसके लाइक जो क्लासिकल सॉन्ग को नहीं जानते हैं या फिर जिनको बहुत कम आइडिया है उसके बारे में, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में भी एग्जाम होते हैं। चाहे आप फ्लूट बजाओ या फिर डांस करो, ओडिसी हो, भरतनाट्यम हो, ओके। उसमें ईयरली एग्जाम्स होते हैं। उसमें 6 साल लगता है आपको डिग्री कंप्लीट करने में। 5 साल में विशारद होता है और छठे साल में विभूषण होता है। वो क्या होता है? विशारद मतलब यूजी, मतलब ग्रेजुएट। ओके। और विभूषण मतलब वन टाइप ऑफ पीजी। ओके, तो अभी हाँ आप जी, क्या कर रहे हो? मैं अभी यूजी में हूँ, फोर्थ फोर्थ ईयर में हूँ मैं। ओके। और अब सिस्टम कुछ चेंज हुआ है कि आप 10th के बाद ही फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ओके। 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं इंटीग्रेटेड साइंस स्कूल में एडमिटेड थी और वहाँ पे हॉस्टल में थी। हम्म। तो म्यूज़िक कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था तो इसीलिए बीच में 2-3 साल गैप हुआ मेरा। बट मैं प्रैक्टिस में थी और इस साल मैं फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम दे रही हूँ। म्यूजिक का तो हाँ आप जी। अभी यही स्टडी कर रहे हो? नहीं, मैं अभी बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। अभी सेकंड ईयर में हूँ मैं। और स्टडीज़ की डिग्री अलग होती है, इसकी डिग्री अलग होती है। जैसे चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ महाविद्यालय जो है जहाँ से म्यूज़िक हो या फिर दूसरे आर्ट फॉर्म्स हो। हम्म। चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी जो है, वहाँ से हमारा सर्टिफ़िकेशन आता है।